इस लेसन में मैं आपको कॉनकैट फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि हम पेंडास में कॉनकैट फंक्शन कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है पेंडास एसपीडी। उसके बाद देखें, ये मैंने एक आपके लिए डाटा फ्रेम बनाया है और एक इसके नीचे दूसरा डाटा फ्रेम बनाया है। ये इन दोनों में मैं आपको फर्क बताती हूँ कि क्या होगा। देखिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो 1, इसको मैंने नाम दिया है इन्फो 1 इसलिए दिया है कि आगे एक इन्फो 2 भी मैंने बनाया है। तो इन्फो 1 है ये हमारे पास, और यहाँ मैंने लिखा है pd डॉट डाटा फ्रेम। ये हमारे डाटा फ्रेम यानी ये हमारे टेबल्स के आइटम्स हैं। इसमें ये कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आउटपुट जो आई है, इसमें क्या है कि मैंने यहाँ कहा कि स्टूडेंट आईडी मुझे पहले चाहिए, फिर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। इस सीक्वेंस में मैंने ये बनाया है। लेकिन जब हमने इसको रन करवाया तो आप देखें ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए। पहले एफ आई आर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और स्टूडेंट आईडी, आखिर में आपके पास कॉलम बन गया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ हो, ये यहाँ नहीं हो। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने इस डाटा फ्रेम को इस तरह लिखना है कि स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो 1 इज इक्वल टू, आपने ये एज इट इज लिखा और डाटा फ्रेम को मैंने यहाँ लिख दिया कि ये df1 कर दिया इसको। ये इक्वल है pd डॉट डाटा फ्रेम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो 1। और कॉलम आपके पास कैसे आए, कॉलम्स आपके पास आए कि पहले स्टूडेंट आईडी हो, फिर फर्स्ट नेम हो, फिर लास्ट नेम हो। यहाँ हमने इसको डिफाइन कर दिया। देखिए, यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ से इसको सेकंड में मैंने इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ लिखा और कॉलम्स को स्पेसिफाई किया कि हमें कॉलम्स कैसे चाहिए। अब जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसी सीक्वेंस में आ गए जिसमें हम चाहते थे। तो क्या करना है आपने, यहाँ आपने इनको असाइन करना है। अब देखें, एक और मैंने आपके लिए डाटा फ्रेम बनाया है और एग्जैक्टली सेम है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, लेकिन हमने 5 मोर स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर लिए हैं और इनका स्टूडेंट आईडी जो है 600, 700, 800 एंड सो ऑन हो गए। इसको इसी तरह मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी पहले हो, फिर फर्स्ट नेम हो, फिर लास्ट नेम हो। और जब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 600, 700, 800 सो ऑन आ गए, राइट। और ये क्या है, ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इसको असाइन हो जाते हैं और इंडेक्स आपको मालूम है कि 0 से स्टार्ट होता है। ये 5 आइटम्स हैं लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए ये 4 पे एंड हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये था कि हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हुआ इंडेक्स और 4 पे कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो df1, एक डाटा फ्रेम हमने ये बनाया, एक डाटा फ्रेम हमने ये बनाया d2, इन दोनों को हम मिलाना चाहते हैं कि ये एक टेबल बन जाए। ये जो स्टूडेंट्स आईडी है 600, 700, ये इसके अंडर यहाँ आ जाए और ये कंप्लीट टेबल बन जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ कॉनकैट फंक्शन यूज करना है जो हमारा आज का टॉपिक है। तो देखें, इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको मैंने कहा df यानी डाटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट। ये आपने फंक्शन यूज करना है pd डॉट कॉनकैट और df1 df2 जो भी हमने डाटा फ्रेम के नाम लिखे हैं, और इस पूरे को मैंने कह दिया शॉर्ट करके कि ये df के इक्वल है। और जब हम df को रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके अंडर आ गए, 100, 200, 300 और ये 600 एक साथ हो गया। लेकिन मैं आपको एक यहाँ बात बता दूं कि ये है इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। आपने इन दोनों टेबल को अगर ज्वाइन करना है तो ये रोज में ही, यहाँ ही इसके पास बाय डिफॉल्ट रोज बन के आएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ एक एक्स्ट्रा बन जाए कॉलम और आपके पास आ जाए। तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर आपने इसको आपने रन करवाएंगे तो ये रोज में आएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिख दूं, राइट, तो भी ये रोज में ही लेके आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिख दें। अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, तो ये आपके पास जो भी डाटा है वो रोज की सूरत में ही ऐड होगा, नीचे यहाँ साइड पे कॉलम की सूरत में नहीं होगा। तो आप चाहते हैं तो आप इसको एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिख दें। अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 ना भी लिखेंगे तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये रोज में ऐड होगा। लेकिन देखिए, एक आप बात नोट करें कि फर्स्ट हमारा जो था टेबल, उसमें 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स था
और सेकंड में भी यही था, तो ये इस तरह आ गया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। बाकी तो सही बिल्कुल ठीक है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये इंडेक्स अच्छा नहीं लग रहा कि ये 0 1 2 3 4 हो जाए और फिर ये स्टार्ट हो जाए। अगर हमारे पास 3 टेबल हो, 4 टेबल हो, तो ये फिर 0 1 2 3 हमने इसको इग्नोर करना होगा। तो इसके लिए हम एक और क्या फीचर यूज करेंगे, एक्सेस इक्वल टू 0। ये ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, ये एक नया फीचर है, इसको आपने ट्रू करना है। तो इससे क्या होगा, अब हम जब डीएफ को रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इंडेक्स जो हमारे पास था, जो 0 1 2 3 रिपीट हो रहा था, वो खत्म हो गया, क्योंकि अब हमारे पास ये 2 टेबल बन गए। इसलिए हम चाहते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन हो जाए। तो आपने क्या फीचर यूज करना होगा, इंडेक्स इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। और इसके अगर आपने मजीद फीचर्स पढ़ने हैं तो आप देखें, ये है, आप गूगल पे लिखें pandas.concat पे, ये अब एक्सेस है। देखें एक्सेस मैंने अभी आपको बताया 0 है या 1 है, 1 का भी मैं आपको बताती हूँ क्या फीचर है, ज्वाइन है। इस तरह आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी होती हैं, तो इससे और ज़्यादा आपको समझ में आएगी बात और हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने कहा बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0, तो ये रोज आपके ऐड होंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो डाटा है 600 से, ये हमारे पास साइड पे आए, हमने रोज वाइज नहीं इसको ऐड करना। तो हमें करना होगा एक्सेस इज इक्वल टू 1, ये हमें कॉलम की सूरत में ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको रन करवाती हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको क्या कहा। ये एक टेबल था, यहाँ तक हमारे पास 0 1 2 3 4, और ये है स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारे पास एक सेकंड है, लेकिन ये दूसरे कॉलम बन गए और साइड बाय साइड आ गए। अगर आप इसको अपने टेबल्स को साइड बाय साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 करना है। और अगर आप लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट रोज में ऐड हो जाएगा, और एक्सेस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो भी रोज में ऐड होगा। लेकिन अगर आपने सेपरेट करने हैं अपने सारे टेबल, तो आपने एक्सेस इज इक्वल टू 1 करना होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक और फीचर है pt.concat df1 df2 एक्सेस 0। यहाँ मैंने कीज सेट कर ली है, राइट। कीज का क्या मीनिंग है, और कीज का मैंने नाम क्या रखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो 1, जो हमारे डाटा फ्रेम का इनिशियली नाम था, और ये था। इसका क्या फायदा होगा अभी मैं आपको बताती हूँ इसको रन करके। इसको हमने रन किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक टेबल है, और यहाँ एक्सेस इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, राइट। इसलिए ये रोज वाइज यहाँ ऐड होगा, यानी जो फर्स्ट नेम था उसकी एक की बन गई, उसका नाम स्टूडेंट इन्फो बन गया, और जो सेकंड कॉलम है उसका एक और उसको की असाइन हो गई, जिसका हमने ये नाम रख दिया। जरूरी नहीं है कि आप ये नाम रखें, जो भी आप नाम लिखेंगे, एक्स वाई लिख के ट्राई कर लें, ABC लिख के ट्राई कर लें, आपकी ये कीज बन जाएंगी। अब कीज का क्या फायदा होगा, कीज का ये फायदा होगा कि अगर हमने इस पूरे डाटा फ्रेम में से एक टेबल को हमने लेना है, तो हम लिख लेंगे df.lock। लॉक फंक्शन क्या होता है, लोकेशन। क्या चाहिए हमें, info1 चाहिए पूरे। अगर हमारे पास 2 3 4 5 टेबल ज्वाइन हो, उनको हम कीज असाइन कर देंगे, फिर उन कीज में से हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, तो ये हो जाएगा। देखेंगे हमारे पास एक पार्ट आ गया, info1 आ गया, ये टेबल आ गया। मैं 2 भी करके आपको दिखा देती हूँ, 2 आप कर लेंगे और हम इसको रन करवाएंगे तो आपके पास 2 कॉलम आ गया, जो 600 आईडी से शुरू होता है। तो कीज का फंक्शन भी आपने सीख लिया, कॉन्कैट का फंक्शन भी सीख लिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।